प्यारे बच्चों, क्लास 12th में आपके विद्यालय में रेल टेस्ट होता था। तो 2023 से लेकर अभी तक जितने भी हिंदी कोर में रेल टेस्ट हुए, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, जो आपके फाइनल परीक्षा में इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये ऑफिशियल टेस्ट लिया जाता था, इसीलिए ये परीक्षा उपयोगी सारे प्रश्न हैं। आपका हिंदी कोर का एग्जाम होने वाला है, आप तैयारी बढ़िया से कर लीजिए। हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं जल्दी जल्दी, वीडियो लंबा हो सकता है। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भक्तिन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो संरचनात्मक रेखा चित्र है। दूसरा क्वेश्चन है, भक्तिन शीर्षक पाठ महादेवी वर्मा के किस रचना में संकलित है? तो स्मृति की रेखाएं। थोड़ा जल्दी जल्दी बोलेंगे बच्चों, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। तीसरा है, भक्तिन का असली नाम क्या था? तो लक्ष्मी। सेवा धर्म में भक्तिन अपना मुकाबला किस भगवान से करती थी? हनुमान। भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीरें उभरती है? तो पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य है। हमारा समाज विधवा के साथ कैसा व्यवहार करता है? तो असम्मानपूर्ण। आत्म परिचय कविता में कवि का कैसा संदेश है? तो मस्ती का। कवि किसका भार लिए फिरता है? तो जग जीवन का। कवि की वाणी कैसी है? तो शीतल। कवि अपने रोदन से क्या लिए फिरता है? राग। नीड़ का अर्थ है घोंसला। मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा है? पंथी के। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी। निबंध के समापन का संबंध है उपसंहार। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास खाली स्थान में होता है। निबंध। निबंध किस प्रकार लिखा जाता है? तो विचार या भाव पर। यहाँ पर 23/9/2023 से क्वेश्चन है आपका, बाजार दर्शन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये है आपका निबंध। बाजार दर्शन पाठ का मुख्य प्रतिपाद क्या है? तो बाजार की उपयोगिता को दर्शाता है। पैसे को लेखक ने क्या माना है? पावर। लेखक के अनुसार बाजार क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। पतंग शीर्षक कविता में पतंग किसका प्रतीक है? तो इनमें से कोई नहीं। बच्चों, ये जो आंसर है वो ऑफिशियल ही दिया गया है, मैंने अपने से नहीं बनाया है इसको। नई चमकीले साइकिल का क्या अर्थ है? तो चमकीली सूरज की किरणें। कौन जोर जोर से घंटी बजाते हुए आता है? तो शरद ऋतु। कविता में शरद ऋतु को किस अलंकार से दर्शाया गया है? तो मानवीयकरण अलंकार। कविता के बहाने किस प्रकार की रचना है? छंद मुक्त। कविता की तुलना किससे की गई है? तो इनमें से कोई नहीं। कविता किसके साथ खेलती है? शब्दों के साथ। बात सीधी थी पर कविता में किस पर जोर दिया गया है? सरल भाषा पर। जोर जबरदस्ती भाषा के प्रयोग में आखिरकार क्या हुआ? तो इनमें से कोई नहीं। सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानायक कौन है? तो यशोधर बाबू। यशोधर बाबू अपने बच्चों एवं पत्नी से क्या चाहते थे? सम्मान। विद्यार्थी को अभिव्यक्ति कौशल कैसे प्राप्त होता है? तो नया सोचने और नया लिखने से। अतीत के दबे पांव के लेखक का नाम बताइए? तो ओम धानवी। मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस काल के नाम से जाना जाता है? तो कांस्य काल। मोहनजोदाड़ो के मोहरों पर किन पशुओं की आकृति मिली है? इनमें से सभी। दादी वाले नरेश को क्या नाम दिया गया है? याजक नरेश। अब है निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 7 के लिए सही विकल्प का चयन करें। पाखा पाखी के कारणों सब जग रहा भुलान। तो इसको आप देख लीजिए बच्चों, सीधे क्वेश्चन पर है। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार का नाम बताइए? तो कबीर। प्रस्तुत पंक्ति में पाखा पाखी शब्द का अर्थ बताइए? तो पंच विपक्ष। फिर है आपका गद्यांश को पढ़ना है, तो गद्यांश आप देख सकते हैं। परिवार समाज की कौन सी इकाई है? तो यहाँ फर्स्ट में ही लिखा हुआ है परिवार समाज की क्या है? तो आपका पहली इकाई है, पहली इकाई, तो यहाँ पहली हो जाएगा। दूसरा है, परिवार द्वारा दी गई शिक्षा से हमारे समाज में क्या तय होता है? तो ख और ग दोनों हो जाएगा। समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है? संपादकीय पृष्ठ में। यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो मोहनजोदाड़ो। पत्र लेखन के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार है, औपचारिक और अनौपचारिक। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास। लक्ष्मण किसे दुखी नहीं देख सकते थे? किसे दुखी नहीं देख सकते थे? राम को।
बनिक को बनिज, ना चाकर को चाकरी प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपका अनुप्रास। तुलसीदास किस काल के कवि थे? भक्ति काल। लक्ष्मण की दशा देखकर साधारण मानव की तरह कौन विलाप करने लगा? तो राम। संजीवनी बूटी कौन लेकर आया? हनुमान। पेट की अग्नि किससे बढ़कर है? समुद्र की आग से। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार। आखेटकी शब्द का क्या अर्थ है? शिकारी। लक्ष्मण के जीवित होने की सूचना पाकर रावण किसके पास गया और क्यों गया? तो रावण शूर्पणखा के पास गया। लक्ष्मण के जीवित होने के बारे में जानकारी लेने के लिए उसके पास गया था। तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? तो तुलसीदास के माता पिता तुलसी और आत्माराम दुबे थे। अतीत में दबे पांव के लेखक कौन है? तो ओम धानवी। अतीत में दबे पांव संस्मरण है। मोहनजोदाड़ो नामक स्थान है पाकिस्तान में। हड़प्पा किस प्रांत में स्थित है? पंजाब। पत्रों के कितने प्रकार हैं? 4। पत्र के मुख्यतः कितने रूप हैं? 2। गढ़ के पूरब की बस्ती किसकी बस्ती थी? रईसो। मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी। आधुनिक जनसंचार के प्रमुख माध्यम है इंटरनेट। मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ है मुर्दों का टीला। सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा जाता है? तो नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकालने की व्यवस्था के कारण इस सभ्यता को जल संस्कृति कहते हैं। उमस और लू में कौन सा पेड़ कालांजी अवधूत की भांति अज्ञेय है? तो शीरीष। शीरीष की सबसे बड़ी विशेषता है दिव्यता। अमलतास कितने दिनों के लिए फूलता है? तो 15 से 20 दिन। शीरीष के फूल साहित्य के किस विधा की रचना है? तो ललित निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जाति प्रथा समाज में क्या पैदा करती है? तो ऊंच नीच का भेद। आदर्श समाज का लाभ किसे प्राप्त होगा? तो ये सभी को, मतलब अमीरों को, गरीबों को, ऊंची जाति के लोगों को। यदि सभी राज्य सरकारों को एक ही पत्र भेजा गया हो तो उससे क्या कहते हैं? तो उसे परिपत्र कहते हैं। मित्र को भेजा गया पत्र किस प्रकार का पत्र होगा? अनौपचारिक। किसी बैठक में होने वाली चर्चा और उससे लिए गए फैसलों का लिखित विवरण क्या कहलाता है? कार्यवृत्त। लेखक ने शीरीष की तुलना किसके साथ की है? तो लेखक ने शीरीष की तुलना अवधूत के साथ की है। जाति प्रथा से व्यक्ति को कौन सा पेशा मिलता है? तो पैतृक पेशा मिलता है। मोहनजोदाड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई है? चंडीगढ़। अमलतास कितने दिनों के लिए फूलता है? तो 15 से 20 दिन। क्रांति का सबसे अधिक लाभ किसे मिलता है? निम्न वर्ग। उषा काल किस समय को कहते हैं? प्रभात। शीरीष के फूल साहित्य के किस विधा में लिखा गया है? तो ललित निबंध। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? तो खजूर और अंगूर। सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है? उषा का। सुख किसके समान चंचल और स्थिर है? मन। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कवि बनने के लिए क्या बनना आवश्यक माना? तो फक्कड़। बहुत नीला संघ जैसे में कौन सा अलंकार है? उपमा। कालिदास को लेखक ने क्या कहा है? तो कालिदास को लेखक ने अनासक्त योगी कहा है। उन्होंने मेघदूत जैसे सरल महाकाव्य की रचना की है। कविता बादल राग में शोषण वर्ग किसे कहा गया है? तो कवि ने कविता के माध्यम से पूंजीपतियों को संबोधित किया है। ऐसे पूंजीपतियों जो निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं उन्हें कवि ने शोषक वर्ग कहा है। पीटीआई क्या है? तो समाचार एजेंसी। समाचार संचार माध्यमों में सबसे पुराना संचार माध्यम है पत्र पत्रिकाएं। टीवी खबरों में सम्मिलित है तो ब्रेकिंग न्यूज, एंकर बाइट और लाइव तीनों है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इंटरनेट पर पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय है क्योंकि, तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है तो विल्वर श्रम। जूझ उपन्यास किस भाषा का हिंदी अनुवाद है? तो मराठी। जूझ शब्द का अर्थ होता है तो जूझना और संघर्ष करना। लेखक को गणित पढ़ाने वाले शिक्षक का क्या नाम था? मंत्री। जूझ कहानी के लेखक किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ? तो संघर्षमयी प्रवृत्ति। जूझ उपन्यास को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्यिक अकादमी। वर्तमान में प्रकाशित होने वाले किन्हीं 2 हिंदी समाचार पत्रों के नाम लिखे? तो हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, आज तक। जूझ उपन्यास लेखक आनंद यादव का पूरा नाम लिखे? तो आनंद रत्तप्पा जाखते। कैमरे में बंद अपाहिज पाठ के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय। सीढ़ियों पर धूप में कविता संग्रह के कवि कौन है?
रघुवीर सहाय। मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 13 नवंबर 1917, चंबल संभाग, मध्य प्रदेश। सहर्ष स्वीकार है का शाब्दिक अर्थ है खुशी से अपनाया है। गुनाहों के देवता उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो धर्मवीर भारती। काले मेघा पानी दे किस विधा की रचना है? संस्मरण। पहलवान की ढोलक पाठक का प्रारंभ किस ऋतु के दिनों से होता है? शरद। लुटन पहलवान के होल इंडिया की सीमा कहाँ तक थी? तो जिले तक। जूझ कहानी के शीर्षक का क्या अर्थ है? संघर्ष। जूझ कहानी का नायक कौन है? आनंद। जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा से रचित है? मराठी। पहलवान लुट्टन सिंह ने चांद सिंह पहलवान को कहाँ के दंगल में हराया था? तो श्यामनगर के दंगल में। बात की पेज खोलना से कवि का क्या तात्पर्य है? तो बात का स्पष्ट होना। सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गई? तो भाषा के। आडंबरपूर्ण शब्दों के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है? अस्पष्ट। सिल्वर वेडिंग शादी का कौन सा साल होता है? 25। यशोधर पंत बार बार किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो सम हाउस इन प्रॉपर। भूषण ने यशोधर पंत को क्या उपहार दिया? तो ऊनी गाउन। सिल्वर वेडिंग पाथ के कथानायक का नाम क्या है? यशोधर बाबू। इंदर सेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत बन सकती है? हाँ। इंदर सेना के किशोर पानी और कीचड़ में लोट लोट कर क्या मांगते हैं? तो जल। लेखक बचपन से किससे प्रभावित है? आर्य समाज से। इंदर सेना अनावृष्टि दूर करने के लिए क्या करती है? तो इंदर सेना में गांव के 10-12 वर्ष से 16-18 वर्ष के सभी लड़के नंग धड़ंग उछल कूद शोर शराबे साथ कीचड़ मिट्टी को शरीर पर मलते हुए घर घर जाते हैं और बोल गंगा मैया की जय का नारा लगाते हुए पानी की मांग करते हैं। वे आस्था के कारण इंद्र देवता से बारिश करने के लिए प्रार्थना करते हुए ऐसा करते हैं। कवि और बच्चे में क्या समानताएं हैं? तो बच्चों के खेल में कौतुक की कोई सीमा नहीं रहती है। कविता में भी स्वच्छंद शाब्दिक क्रीड़ा रहती है। बच्चे आनंद प्राप्ति के लिए खेलते हैं। वे खेल में अपने पराये का भेदभाव भूल जाते हैं तथा खेल खेल में उनका सारा संसार विशाल हो जाता है। कवि भी कविता रचना करते समय सांसारिक सीमा को त्याग कर आनंद भरता है तथा कविता के बहाने सबको खुशी देना चाहता है। इसी कारण कविता और बच्चों को समांतर रखा गया है। कवि हरिवंश राय की कविता निम्न में कौन सी है? तो आत्म परिचय। कवि में कैसा संसार पसंद नहीं है? अपूर्ण। हरिवंश राय बच्चन राय का जन्म कब हुआ था? 1907। जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है? तो पुनरुक्ति प्रकाश। पंछी किसकी चिंता में बेचैन हो उठती है? तो बच्चे। भक्तिन कहानी के कहानीकार कौन है? महादेवी वर्मा। भक्तिन किसकी कन्या है? गोपालिका। मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ था? चीन। भारत में पहला छापाखाना कब लगाया गया था? 1556 ईस्वी। समाचार लेखन के कितने ककार है? तो 6। शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? तो कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि वह वाणी की कोमलता, मधुरता और शीतलता का पक्षधर है। वह अपनी बात कोमल वाणी में कहता है, किंतु इस कोमल वाणी में उसके हृदय की वेदना छिपी है। यदि वह आग है जिसे कवि ने शीतल वाणी के माध्यम से व्यक्त करना चाहा है। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? तो बच्चों को लगता है शाम ढल आई है, उनके माता पिता अब उनके लिए भोजन लेकर आते ही होंगे, अतः वे अपने माता पिता को देखने के लिए नीड़ों से झांक रहे। नीड़ों मतलब घोंसला हो जाएगा। माता पिता से उनका मिलन हो जाएगा तथा उनके पेट की आग भी शांत हो जाएगी। इस तरह नीड़ों से झांकने उनकी प्रतीक्षा को दर्शाता है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907। आत्म परिचय किस काव्य संग्रह से लिया गया है? निशा निमंत्रण। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। कबीर दास की वाणी का संग्रह बीजक में कौन से रचना संकलित नहीं है? तो पद्मावत। कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? पल्लव। आत्म परिचय कविता कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? अवसाद। मिलन यामिनी काव्य संग्रह किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का निधन कब हुआ था? 2003 में। भक्तिन पाठ किसके द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा। भक्तिन संरचनात्मक रेखा चित्र महादेवी वर्मा की किस कृति से संकलित है? तो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मीन था। तो बच्चों,
अभी तक जितने भी आपको रेल प्रोजेक्ट मतलब जेसीईआरटी द्वारा रेल प्रोजेक्ट में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को मैंने बता दिया है। सारे प्रश्न अच्छे से कर लीजिएगा, आपके लिए फाइनल परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम की बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।